मिले टाइम्स में खुशामदीद। देश के मुसलमानों को लेकर आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, उनका जो विचार है, वो बार बार सामने आ ही जाता है। हमेशा छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सच्चाई छुप नहीं पाती है। लेकिन इस मर्तबा बीजेपी के एक नेता की जो आइडियोलॉजी मुसलमानों के बारे में आई है, बेहद शर्मनाक है और किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, सोचा नहीं था कि बीजेपी के नेता का यह शर्मनाक बयान देश की उस शख्सियत के बारे में आएगा, उस शख्सियत के हवाले से इस तरह का घटिया तबसरा आएगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, जिसने सामने आकर इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने क्या कामयाबी हासिल की, किस तरह पाकिस्तान पर हमला किया गया और पहलगाम टेरर अटैक का किस तरह भारतीय सेना ने बदला लिया। मैं बात कर रहा हूं कर्नल सोफिया कुरैशी की। 6-7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन को जिन लोगों ने, जिन फौजियों ने लीड किया था, उसमें नुमाया नाम था कर्नल सोफिया कुरैशी का, जो गुजरात की रहने वाली है और उसकी कई नस्लें भारतीय सेना में खिदमत अंजाम दे रही है। उस कर्नल सोफिया कुरैशी ने सुबह सुबह मीडिया के सामने आकर के ब्रीफिंग दी। उनके साथ विंग कमांडर युमिका सिंह भी थी और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्र भी मौजूद थे। उस कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से बीजेपी के नेता विजय शाह ने एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दहशतगर्दों की बहनों को, पाकिस्तानी आतंकी की बहनों को पाकिस्तान के अंदर भेजा और उन्होंने बदला लिया। ये जो बयान है बेहद शर्मनाक है और अंदाज़ा नहीं लगाया गया था कि देश के मुसलमानों के हवाले से और ख़ासतौर पर जो फौज में है, जिसने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी है, उसको लेकर इस तरह का तबसरा किया जाएगा। और ये जो शख्स है कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश में एमएलए है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार है वहाँ ये मिनिस्टर भी है। उसके बावजूद इसने इस तरह का घटिया तबसरा क्या है, अब जरा सुनिए इसकी वीडियो को। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। तो आपने सुना विजय शाह की वीडियो को जिसमें इसने घटिया तबसरा किया और सीधे सीधे कह रहा है कि पहलगाम में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बेवा बनाया गया, उनके सिंदूर को जाड़ा गया, तो मोदी जी ने उन आतंकियों की बहनों को बदला लेने के लिए भेज दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से इसकी अल्फाज है और इसलिए हमेशा कहा जाता है कि देश के मुसलमान जितनी भी वफादारी को साबित कर दे, हुब्बुल वतनी को साबित कर दे, फ्रंट लाइन पर आकर पाकिस्तान का दुश्मनों का मुकाबला करे, इसके बावजूद भी मुसलमानों के हवाले से इनके जहन में, इनके दिलो दिमाग में जो नफरत बैठी हुई है, इनकी जो सोच बनी हुई है, वो सोच कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। 1000 मरतबा इस देश के मुसलमान साबित कर चुके हैं कि वो यहीं के शहरी हैं, उनको पाकिस्तान से कुछ मतलब नहीं है, पाकिस्तान उनका वतन नहीं है, पाकिस्तान उनका दुश्मन है। मुसलमान तो ये मुतालबा करते हैं कि तुम अखंड भारत के एजेंडा पर अमल करो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना दो, मुसलमानों का तो फायदा हो जाएगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। और जो आज मुसलमानों को हालात है, यहाँ मुसलमानों के वैसे हालात नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद बार बार मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया जाता है, पाकिस्तान से जोड़कर देखा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में, यानी पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा किया है, पाकिस्तान को हर महाज पर आकर जवाब दिया है, देश का, सरकार का, सेना का साथ दिया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। लोग आकर कह रहे हैं, इसके बावजूद कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से इतना घटिया तबसरा किया है इस विजय शाह ने। और जैसे ये वीडियो सामने आती है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने इस पर तबसरा करना शुरू कर दिया, इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी। इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा एमपी हैं और कांग्रेस में माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट करके लिखा, यह बेहुदा और संप्रदाय का बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है।
इसे कर्नल सोफिया कुरैशी, पहलगाम में निर्दोषों को मारने वाले आतंकवादियों की बहन लगती है। इस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया है। इस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया है। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस व्यक्ति को तुरंत मंत्री पद से हटाएं और नड्डा जी ये स्पष्ट करें, ये बताएं कि इस व्यक्ति का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। सुप्रिया श्रीनेठ है, कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए सीधे सीधे हमला किया और कहा कि कैसा बेहुदा और शर्मनाक बयान है। सुप्रिया श्रीनेठ ने एक्स पर लिखा, ये बेशरम आदमी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का मंत्री विजय शाह है। अब इसकी घटिया बात सुन लीजिए। हमारी सेना की जांबाज बेटियों को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, कह रहा है कि मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए मोदी जी ने आतंकियों के समाज की बहन को भेजा यह काम करने। हिंदुस्तान की जिन बेटियों पर हमें नाज है उनके लिए यह जाहिल मंत्री ऐसा कैसे बोल सकता है। इस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। महिला विरोधी बीजेपी सैनिक बेटियों का अपमान करने से भी नहीं चूक रही। और इस तरह के दसियों कमेंट से दसियों तबसरे हैं जिसमें इस शख्स को बर्खास्त करने की, इसको सस्पेंड करने की मांग उठ रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जैसे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोगों ने वायरल किया, सच्चाई सामने आई, तब एनआई से बातचीत करते हुए इस शख्स ने यानी विजय शाह ने सफाई दी और कहा कि मेरा मकसद ये था कि पहलगाम में जो हमला हुआ मोदी जी ने उसका बदला ले लिया है, लेकिन कहने में मुझसे गलती हो गई या मेरी बातें कुछ अलग तरह से निकल गई है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए मुझे माफ़ किया जाए। अब इस तरह की ये बातें कर रहा है, लेकिन ये बातें करना काफ़ी नहीं है। जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा, इसको जेल नहीं भेजा जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। आज तक ने इसके हवाले से सफाई में रिपोर्ट शाये की है जिसका टाइटल लगाया गया, सपने में भी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में गलत नहीं सोच सकता। मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान पर मांगी माफी। आगे आज तक ने इसके हवाले से लिखा कि मोहन यादव सरकार की कैबिनेट के मंत्री विजय शाह ने कहा कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड भी सेना से जुड़ा है। मैंने पहलगाम की पीड़ित बहनों के दर्द को ध्यान में रखकर बयान दिया था। अगर जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूं। यह शख्स कह रहा है कि जोश में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो मैं माफ़ी मांगता हूं। ये जोश में नहीं निकला है बल्कि सच्चाई है इन लोगों की, जो बीजेपी और आरएसएस के नेता हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं। इनके जहन में शुरू से बैठाया जाता है कि जो मुसलमान हैं वो गद्दार होते हैं, मुसलमान हमारे अपने नहीं हो सकते हैं, मुसलमानों पर हमेशा इनकी तरफ से शक किया जाता है। जबकि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि जब भी देश पर कोई खतरा आता है, देश को बाहर से चुनौती दी जाती है, तो मुसलमान पहली लाइन में आकर के मुकाबला करते हैं। अब देखिए, सरहद पर जिन 8-9 जवानों की शहादत हुई है उसमें मोहम्मद इम्तियाज़ अली भी मौजूद है और दूसरे जवान भी है, यानी ऐसा नहीं है कि मुसलमान उसमें एक भी नहीं है। अगर बात आई कि कौन लोग पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कौन लोग पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी का निकलकर सामने आता है और बीजेपी के भक्त भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो आम वर्कर से, जो यूजर से, जो सोशल मीडिया के ट्रोलर से। अगर बात आती है कि सेना का मनोबल कौन लोग बढ़ा रहे हैं, तो मुसलमान जुमा की नमाज तिरंगा लगा कर अदा कर रहे हैं। जुमा की नमाज के बाद यात्रा निकाल कर कह रहे हैं हम अपनी सेना के साथ हैं। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से मौलाना अहमद बुखारी ऐलान करते हैं, अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हर एक्शन का समर्थन करते हैं, हर कार्रवाई की मांग करते हैं। देश के मुसलमान सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद मुसलमानों के लिए जो घटिया सोच है, ये जो जहनीत है, और उसकी वजह यह है कि शुरू से इन लोगों के जहन में इस तरह की बात बैठाई जाती है। और अब वक्त आ गया है कि आरएसएस के लीडर्स फैसला करे, बीजेपी के रहनुमा फैसला करे और मुसलमानों के ताल्लुक से जो ये सोच पाई जाती है, ये जो फिक्र और आइडियालॉजी पाई जाती है, उसको ये लोग ख़त्म करें। क्योंकि
ये जो देश है मुसलमानों का भी है। इस देश पर जितना उनका हक है उतना ही मुसलमानों का हक भी है। मुसलमानों के पास ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का और मुसलमानों के पास ऑप्शन था यहाँ भी रहने का, लेकिन मुसलमानों ने यहीं रहने का फैसला किया। और तारीख़ी सच्चाई यह है कि इस देश के बंटवारा के पीछे, इंडिया की तकसीम के पीछे अंग्रेज़ों का हाथ था और आरएसएस ने भी इस तकसीम की मुखालफत नहीं की थी, विरोध नहीं किया था। ये लोग चाहते थे कि मुसलमान अलग हो जाए ताकि इनको हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थोपने पर एक कामयाबी मिल सके, इनको देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने में एक मौका मिल सके। क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो फिर आज जिस तरह देश में आरएसएस मजबूत है, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को हर जगह थोपा जाता है, इनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता था। और अब बार बार मुसलमानों पर शक किया जाता है। और कर्नल सोफिया कुरैशी के हवाले से ये जो बयान है, सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है, देश के मुसलमानों का अपमान है। और इनको ओपनली माफ़ी मांगनी चाहिए और डायरेक्ट बीजेपी को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इनके खिलाफ एक्शन ले, इनको बर्खास्त करे, वरना इनके खिलाफ जो विरोध है वो जारी रहेगा। यही ऐलान कर रखा है सोशल मीडिया यूजर्स ने, तमाम एक्टिविस्ट ने। एक्स पर इस वक्त लगातार सोफिया कुरैशी ट्रेंड कर रही है, सब लोग सोफिया कुरैशी की हिमायत में लिख रहे हैं और बीजेपी के इस मिनिस्टर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। यूजर्स का, देशवासियों का साफ कहना है, सोफिया कुरैशी पूरे देश की बहन है, किसी आतंकी की, किसी पाकिस्तानी की बहन नहीं है। और इस शख्स को फौरन उसके ओहदे से बर्खास्त कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने भी इस बीजेपी के मिनिस्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक बीजेपी का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है उस हवाले से भी कोई तबसरा नहीं किया गया है। और ये जो इस तरह का स्टेटमेंट है इन लोगों का लगातार आता रहता है। जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बीजेपी के आईटी सेल ने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को टारगेट करना शुरू कर दिया, जो असल जिम्मेदार है, जिससे सवाल पूछना चाहिए, जिस पर तबसरा होना चाहिए, उससे सवाल पूछने की ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और ऑफिसर्स को या जो लोग इंतजामिया में है, प्रशासन में है, आर्मी में है, उसको ये लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। और ये तो तमाम बेशर्मी की हदें पार हो चुकी है। आपका इस हवाले से क्या कहना है? आप किस तरह की कार्रवाई इस मिनिस्टर के खिलाफ चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें और मिल्लत टाइम्स के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए।